मूवी चलेंगे, इसके बाद मूवी चलना है पक्का पक्का। बढ़िया सर, बढ़िया एकदम बढ़िया। मूवी चल। गुड मॉर्निंग, साइलेंस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, हाँ वो दो जनाब आगे आइए आप दोनों। हाँ आ जाओ प्लीज। कुछ किताब लेकर आए हो? यस, आर यू डन विथ योर असाइनमेंट्स? कबीर? बनाया सर मैंने। ओके फाइन, कम टू माय कैबिन एंड सबमिट इट। पागल हो गया ओए। यस्टरडे हम क्या डिस्कस कर रहे थे? What were we discussing? Yes, we are discussing a crime mentioned under 302 IPC and 376 376. Yes, right. And especially we are discussing the case of Sanjay. Yes. And I have a news for you. President ने उनकी मर्सी प्ली को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर दिया? He is going to be hanged on 14th of August. कैसे सही है यार? क्या सही है इसमें? और कौन Yes, बोल रहा है Kabir. सही? Do you want to say something? सर ये ट्रायल फेयर नहीं है। 14 साल से सर एक बंदा जेल में बंद है और उसे लोग फांसी दे रहे हैं। Okay. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आगे बढ़ने के बजाय सर हम वापस वही पुराने फ्यूडल सिस्टम में घुसते चले जा रहे हैं। मुझे तो ये पूरी तरह से बार्बेरिक और क्रूल एक्ट लगती है और कुछ नहीं। मतलब सर ये पनिशमेंट तब दी जाती थी जब हमारी सोसाइटी पूरी अनसिविलाइज थी। अब काफ़ी समय हो चुका है, हम काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं। ये पनिशमेंट अब बहुत पुरानी हो चुकी है। तो ऐसे कैसे इसमें क्या किया जाए फिर बताइए। अगर ऐसे लोगों को फांसी नहीं मिलेगी तो समाज में से क्राइम होते रहेंगे। दिस इज फॉर द बेनिफिट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी ओनली कबीर। इसमें बेनिफिट और क्या? इंडिपेंडेंस के बाद अब तक 55 फांसियाँ हो चुकी हैं। ये गवर्नमेंट स्टार्ट है, ठीक है। 55 फांसियाँ हो चुकी हैं इंडिपेंडेंस के बाद। और सर उससे क्या रेप और मर्डर कम हो गए हमारे समाज में? let him speak. कुछ नहीं बदलता उससे। समाज की बुराइयां वैसे खत्म नहीं होंगी। सबसे पहले तो सर समाज को खुद अपने आप को सुधारना होगा, तब जाके इंडिविजुअल से मांग रखनी होगी। सर इन्हें मजाक लग रहा है सर, मगर ये हम सब जानते हैं सर। पुरानी कहावत है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक अस ऑल ब्लाइंड। ऐसा अगर करेंगे ऐसे फांसी से, बस हम समाज में हेटरेड और रिवेंज की भावना फैलाएंगे और कुछ नहीं। सर सिंपल सी बात है, हेट क्राइम नॉट क्रिमिनल्स। Okay, fine, you have a point, Kabir. But what could be done in that case? सर हम क्रिमिनल्स को आइसोलेट कर सकते हैं और उन्हें ह्यूमनली ट्रीट कर सकते हैं, लाइक अनसाउंड माइंड, कोई बीमार लोगों की तरह, जैसे कोई बीमारी हो उन्हें। सर कम से कम उन लोगों को अपनी गलती का एहसास तो होना चाहिए। लेट देम रिपेंट फॉर व्हाट दे हैव डन। बस बन, अब बन क्लास बन, चले। गुस्सा हो गया, गरम हो गया। Okay, class over. कबीर, अरे रुक ना। क्या हुआ? क्या हुआ? ओके, आई हैव नेवर सीन यू लाइक दिस इन क्लास। तू आज इतना सीरियस क्यों था? ओके अबे ही इज ओके ओनली ट्राइंग टू इम्प्रेस द टीचर। क्या है? शायद पता नहीं कुछ है। मैं किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा था। आई सेड व्हाट आई फील। मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। अदिति तुम्हें पता है आई डोंट प्रिटेंड। कबीर तू Let's end it here. Right. ठीक है चलो। Friday है. Catch a movie. कोई नई मूवी नहीं लगी है। वी आर नॉट गोइंग नेक्स्ट वीक। चलते हैं कहीं, यहाँ से निकलो यार। कॉफी कॉफी सही है, मस्त कॉफी पियेंगे। 7 दिन है बस उसके पास। Come on, अरे Kabir, यार, यार. कबीर। चल. वे यार क्या बोर। अबे 7 दिन है उसके पास, हमें कुछ करना चाहिए। वी नीड टू डू We समथिंग। need to do something. हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना ही नहीं है। इतने सारे लोग बचा नहीं पाए उसे 7 दिनों में, हम कैसे बचा लेंगे? Be practical, understand? What's practical to you is impractical to me, okay? अच्छा, बता कैसे बचाएगा उन लोगों को? अरे प्रोटेस्ट करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम सही हैं और वो कितने गलत हैं। कौन कौन आने वाला है तेरे इस प्रोटेस्ट में? बहुत लोग होंगे जो मेरे जैसा सोचते होंगे। तुम्हें मेरे लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम कैंटीन में जाओ, लड़कियां देखो और चाय पियो। और तुझे क्या लगता है तू ह्यूमैनिज्म और मोरालिटी पर लेक्चर्स देगा और लोग तेरे पीछे पीछे आएंगे?
अबे तुझे मैं जानता हूँ कबीर, तेरे अंदर ये जोश रहता है हमेशा कुछ करने का, पर तू कुछ कर नहीं पाता है। I bet you cannot prove anything, okay? ओके स्टॉप इट यार, तुझे कुछ नहीं करना तो मत करना, उसे करने दे। लेट्स गो, कबीर चलो यहाँ से। चल यार अबे ठीक है यार। कैपिटल पनिशमेंट मुर्दाबाद 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 कैपिटल पनिशमेंट मुर्दाबाद 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 कैपिटल पनिशमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। Friends, if taking somebody's life is a crime, then capital punishment which also kills somebody is also a crime. Capital punishment मुर्दाबाद। Murdabad, Murdabad, Capital punishment मुर्दाबाद। Murdabad, Murdabad. Kill crime. Not the criminals. Kill the crime, not the criminals. Kill the crime, not the criminals. Kill the crime, not the criminals. And the greatest news of the hour. Our correspondent reports that Sanjay Chatterjee has been hanged recently in the early hours of this morning. Chatterjee, who has been behind bars for the last 14 years for allegedly killing and raping a minor. Since the matter has become really controversial, so the government officials have become quite reluctant to disclose any kind of information. क्या हुआ कबीर? पता मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, इतने फोन भी करे तुमने फोन भी नहीं उठाया। फाइन, डोंट टॉक। I lost. हार गया मैं. He's dead. यार कबीर, it's not your... यार रोहित सही कहता है यार. हम कुछ नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते हम. ऐसी कोई बात नहीं है कबीर. उसकी पूरी फैमिली. जब उसने किसी को मारा है तो पूरी दुनिया को परवाह है, और जब उसे कोई मार रहा है तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार. और कुछ करना भी चाहे ना तो नहीं कर सकते यहाँ. कबीर, ये तुम्हारी हार नहीं है. तुम हार ही नहीं सकते, क्योंकि जो तुम सोचते हो वो सही है, तुम्हारे असूल सही है. ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की हार है. यू नो व्हाट, मेरे डैड हमेशा एक चीज कहते थे, इंसान का असली टेस्ट तभी होता है जब वो हार्ड से, मुश्किलों से गुजरता है. ये एक ऐसा ही समय है अपने आप को प्रूव करने का, अपने असूलों को प्रूव करने का. हमें अपने आप को प्रूव करना है कबीर. कबीर, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हो गई? ओके, ग्रेजुएशन के टाइम पे दिस नो रोना धोना. ओके, एक वीक रह गया, वी आर गोइंग. चल चल यार. May I come in, sir? Please come. So these are some very important documents that need your immediate attention. If there's anything more that I could do let me know. Sure. Thank you, sir. Who is this Kabir? Come into the office. लेट हो रहा हूँ मैं. जिंदगी का पहला केस है, मैं लेट नहीं होना चाहता इसमें. जल्दी आ. हाँ जल्दी. हाँ ठीक है, चल जल्दी. बस यार, रुको. कितना हुआ? 100 रुपए दी. 100 रुपया नहीं, 80 रुपया. नहीं मैडम जी 100 80 रुपए. रुपये से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी मैं. 100 बनते हैं. नहीं भैया, नहीं दूंगी. 100 रुपए से कम नहीं भैया, बनता ही नहीं 100 रुपया. लो भैया जाओ. अरे यार, नहीं बनता 100 रुपया कबीर. अरे भैया मैं रुको. अब जाओ भैया, आप अरे जाओ नहीं भैया, आप पैसे देकर जाओ. भैया, आप जाओ. अदिति, अब मैं लेट हो रहा तुम हूँ. हमेशा ये करते हो यार. तुम्हारी वजह से ऑटो वाले सर पे चढ़ते. रिलैक्स यार. 100 रुपए लेंगे कल, डो इट. से अदिति रिलैक्स. आई एम गेटिंग लेट. ओके. मेरी वजह से लेट हो रहे होगे.
उस ऑटो वाले की तो कोई गलती नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा, पर आई एम गेटिंग लेट। पता है तुम्हें? नर्वस हो? ऑब्वियसली। सॉरी। चलो एक मिनट। आंखें बंद करो। अदिति लेट मैंने हो। आंखें बंद करो कभी। आंखें बंद करो। एक सेकंड ना। क्या है? ये लो। पेन? पेन नहीं है कबीर, जेन्युइनली मैजिक पेन है। जब भी मैं फेल होने वाली होती थी ना, इस पेन ने मुझे पास करा। बाय गॉड, आई स्वेयर कबीर, आई एम नॉट लाइंग, डोंट स्माइल लाइक दैट। मैं बहुत सीरियस हूँ कबीर। लुक एट द पेन, जेन्युइनली। तुम्हें पता ना कितनी बारी मैंने एग्जाम्स के लिए पढ़ा, मैं कितनी बारी फेल होने वाली थी। इस पेन ने मुझे बताया आज तुम यूज करना। ओके ओके। ओके, मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, ठीक है? बाय। बाय। कबीर, मैं तुम्हें कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अच्छा पहले बताओ, उसे फांसी नहीं हुई ना? अरे रिलैक्स यार। हाँ, जीत गया। I knew it, oh my तेरा god, पेन काम आ गया। my lucky pen। हाँ, मेरा लकी पेन। अच्छा सुन, हाँ बोल। तू फ्री है ना? तेरे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। तेरे लिए तो हमेशा फ्री हूँ। ज्यादा नौटंकी मत कर तू, समझ आ गई है? अभी 3 बजे हैं, 4 बजे मिलते हैं कॉफी हाउस के पास, बाहर जो पार्क है, ठीक है? ठीक है। ओके, अब तू लेट नहीं होगा, ठीक है? अगर तू लेट हुआ तो मैं चली जाऊंगी। ऐसे मत बोल, मैं कब लेट होता तो हूँ? हमेशा लेट होता है कबीर। हाँ, आ जाऊंगा पक्का। ओके चल, बहुत बातें करनी है तुझसे। एक और बात। I love you. हाय। क्या? क्या? तू भी तो कुछ बोल। कबीर, I love this bag। अरे What made you do that? पैसा या पब्लिसिटी? सर आप पैसा या पब्लिसिटी? अपनी जीत की खुशी में यू हैव फॉरगॉटन दैट यू हैव मेस्ड विद आर्यन मित्तल। सर आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई एम जस्ट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, दैट्स इट। You have made it personal now. And you're telling me that you have to fight this case for your principles? अपना फ़ायदा देखे बगैर कोई भी इंसान इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। I don't know तुम्हारे पीछे कौन है, but I will surely find out. I'm not against you. I'm not against criminals. I'm against crime, against IPC 302. So what about my father? Did he deserve to die like that? No. No. I wanted that man suffer the way my father did. But you saved him. Somebody has to suffer. और इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर तुम ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। Anyway, best of luck. Pick up, goddamn it. हेलो, कहाँ हो तुम कबीर? एक्सक्यूज मी, तुम फिर से लेट हो। गॉड कबीर, कहाँ? आई कांट सी यू, ओके? कबीर, एक तो लेट आ रहे हो और ऊपर से स्माइल कर रहे हो। नो कबीर। अदिति 5 मिनट लेट हुआ मैं। नहीं। अदिति बस 5 मिनट। फिर लेट हुए हो। मानता हूँ। हमेशा की तरह। कोर्ट गया तो थोड़ी लेट तो होगी ही। नहीं। अदिति!
Good morning, ladies and gentlemen. I am your host, Prashant Bhaskar, welcoming you all in this yet another episode of Talk It Out, a show which debates the debatable and argues the argumentative. Ladies and gentlemen, in this new episode of Talk It Out, we are discussing the most controversial yet famous case of the city, Mittal's case. Mittal's case, which has again given rise to the archaic and primitive and over-established definition and debate between capital punishment and life imprisonment. Has the society risen enough to accept these types of punitive actions? Have we accepted these types of social notions as of now? To discuss questions like these and questions like this, we have invited a panel of speakers to discuss and deliberate on the issue. Let me actually quickly introduce all of them to you. From my very right onwards, we have Professor Singh. He is a professor in Delhi University. On my left hand, we have Professor Kumar, a social activist. It's to be mentioned, ladies and gentlemen, that Professor Kumar has been actively involved with the litigation of this case. Then again, on my right-hand side, we have Mr. Kabir, the lawyer in the limelight. Ladies and gentlemen, despite all those sadistic and sad circumstances Mr. Kabir is undergoing currently, he is there in the show, and on behalf of the entire show, I really appreciate his presence. Last but not the least, we have Mr. Aryan Mittal, the famous industrialist and the son of the late Mr. Yashraj Mittal. I welcome you all on the show, sir. Professor Singh, beginning with you. What exactly is the constitutional mechanism on the issue? There are two broad categories of law which provide death sentence in India: IPC and special or local legislation. IPC, Indian Penal Code. This case comes under Indian Penal Code section 302. Whosoever commit murder shall be awarded capital punishment or life imprisonment and also liable to fine. As far as I know, the IPC was formed in 1860 and CRPC in 1898. हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमारी सोसाइटी बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है. There are many amendments placed. In 1980, Supreme Court gave the verdict that death sentence should be awarded to rarest of rare. Hang on, I think Professor Kumar has to say something. Yeah, Professor Kumar. Can you define rarest of rare? ऐसा कोई scale तो नहीं. Can you make me understand this phrase? Rarest of rare. How can a judge decide the particular case is rarest of rare? ऐसा कोई scale तो नहीं है. It depends. It varies case to case. Exactly, it depends upon the case. Does it depends upon the judge also? No. You are taking it in another direction. Okay, so the case, somebody is believing that the case is going into a wrong direction. Ladies and gentlemen, nevertheless, the debate is actually going into the right directions. To move the debate and the arguments and discussions further, let me quickly come to the lawyer in the limelight, Mr. Kabir. Mr. Kabir, what exactly are your personal views on this overall issue? रेयरेस्ट ऑफ रेयर को डिफाइन करके हमें क्या मिल रहा है? Why are we forgetting the importance of human life? एक आदमी ने किसी की जिंदगी ले ली तो बदले में हम उसकी जिंदगी ले लें. हम समाज से बुराइयां ऐसे नहीं खत्म कर सकते एक अपराधी को मारकर. When we hang someone, we just stop him from repenting. हमें उन्हें अपनी गलती का एहसास होने का मौका देना चाहिए, पश्चाताप करने का मौका देना चाहिए. क्योंकि when we hang someone, we are also punishing their families. फांसी देने से पहले हम ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी आदमी की जिंदगी कितनी और जिंदगियों से जुड़ी होती है? I respect your thoughts. You're a man whose values, principles and morals are intact. When he refiled the case, I thought कोई पैसे या publicity के लिए कर रहा है. But after listening to his thoughts, he made me think from his point of view. But to be very frank, मैं उसे फांसी दिलवाना चाहता था. आती हैं ऐसी feelings, क्या करें? You tell me, Mr. Kabir, अगर कोई तुम्हारे पिता को मारे तो तुम क्या करोगे? उसे समझाओगे या सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहोगे? आती हैं ना ऐसी feelings. But you made me think that he will repent for every second inside the jail. Until I recently heard about Harilal.
which raised lots of questions in my mind. What if that guy doesn't repent or improve or even want to live? I want everyone to hear Harilal's wife, Lakshmi's side of story. मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरी बेटी ये ज्योति है और मेरे पति गुस्सेबाज थे थोड़े से, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। मेरी बेटी 10वीं साल में चल रही, लेकिन एक दिन एक लड़के ने इसको छेड़ दिया था, तो उसके पिताजी को गुस्सा आया और वो मारने गए उसको, लेकिन वो लड़का ख़त्म हो चुका था। फिर मेरे पति को उम्र कैद हो गई। मैंने सोचा चलो लौट के आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब लौट कर आए तो बहुत ही क्या कहते कमज़ोर और बहुत ही क्या कहते परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपनी जान दे दी और वो हमें बेसहारा छोड़ गए। So कबीर, उसने खुदकुशी कर ली। सज़ा पाने के बावजूद he killed himself. Why? He killed himself because he thought such life was not worth living. And he was unable to cope up with the fast-changing world. And moreover, he was unable to forget the tortures he faced inside the jail. फांसी उसकी ज़िंदगी को एक झटके में ख़त्म कर देती, लेकिन उमर कैद ने उसे धीरे धीरे मारा है। So which one is better? I don't actually know what happened to Lakshmi's husband, but I still feel that to live somehow is better than not living at all. That's the whole point. You actually don't know what happens in life imprisonment. You say it's right, but you can't prove it. Okay, so the debate has seen almost everything from the most controversial Mittal's case to the example of Lakshmi's husband. Basically, the debate has zeroed in on to Mr. Mittal and Mr. Kabir. On that note, ladies and gentlemen, I shall take your leave. Wait, I'm not done yet. So Kabir, I'll give you a chance to prove your point. Prove it to the whole nation, to the constitution, that life imprisonment is more humane. It'll give you a chance to understand what actually happens in life imprisonment. I'll take care of everything, expenses, your family, everything. If you stake your life on your principles, I'll stake 300 crores. I bet you go into solitary confinement. I do not think, ladies and gentlemen, Mr. Kabir has an answer to this question. So let's just wind up the show. I'll do it. I accept the bet. मशहूर बिजनेसमैन आर्यन मित्तल और एडवोकेट कबीर के बीच में कल ही 300 करोड़ की शर्त रखी गई। शर्त का मुद्दा ये है कि उम्र कैद बेहतर है या सजाए मौत। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वे 10 साल एक बंद कमरे में रहने के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्हें किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं है। दिन भर का खाना उन्हें दरवाजे के नीचे से दिया जाएगा। किताबें, अखबार और बाकी चीज़ों की मांग वे आर्यन मित्तल से खतों के द्वारा कर सकते हैं। आज सुबह ही दोनों ने अग्रीमेंट पे दस्तखत किए हैं। अग्रीमेंट के अनुसार ये शर्त 9 मार्च 2001 सुबह 6 बजे शुरू होगी और 9 मार्च 2011 ठीक 6 बजे ही ख़त्म होगी। इस दौरान कबीर कभी भी बाहर आके ये शर्त को तोड़ सकते हैं। आइए और जानते हैं इस शर्त के बारे में। मिस्टर मित्तल, आपको क्या लगता है, क्या ये बेट प्रूव कर पाएगी कि कैपिटल पनिशमेंट बेटर है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट? Listen, I'm not interested in the result. All I know is Kabir is foolish and greedy. आज वो पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल बर्बाद कर देगा और मैं 3-4 साल ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। We have been covering the entire issue on the bet. To focus more on the issue, joining now in our studio is city's famous psychiatrist, Dr. Khanna. Dr. Khanna, welcome to our show. Hello. Dr. Khanna, how basically can a person go into solitary confinement? ऐसा पहले कभी हुआ है? I don't know पहले ऐसा हुआ है या नहीं. But yes, under certain conditions, when you are under immense pain, or if you have suffered a mental trauma,
by social psychology, it is possible. But the question is, how long he will stay inside, and what happens to him is something we cannot comment. तो उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस? You see, I have met some war prisoners which also go through some similar conditions. First of all, it is very difficult to adapt, but once you are adapted, you start cutting yourself with the outer world. Often these situations leads to psychological disorders like hallucinations, split personality, and all. All this is very speculative. Okay. Thanks very much, Mr. Khanna, for joining us, and this was it from his side. We'll keep you updated on the bet, but before that, let's get back to some other stories. क्या है? देखो तो पेन? पेन नहीं है कबीर, जेन्युइनली मैजिक पेन है। जब भी मैं फेल होने वाली होती थी ना, इस पेन ने मुझे पास किया। बाय गॉड, आई स्वेयर कबीर, आई एम नॉट लाइंग, डोंट स्माइल लाइक दैट। मैं बहुत सीरियस हूं कबीर, लुक एट द पेन, जेन्युइनली। इतनी बार मैं फेल होने वाली थी, इतनी बार मैंने पेपर की तैयारी नहीं करी थी, बट एवरी टाइम आई यूज्ड टू पास। आज तुम यूज करना। Our quarterly profits have amounted to 40%, which is in accordance with our annual budget policy. Our investment in steel, cement, and sugar sectors have led to considerable increase in profits. Thank you. Excellent work, Mr. Sharma. This would have really impressed my father, but sorry, I'm not him. Mr. Sharma, what do you think about that clock? Sorry? Just an opinion. It's good. How about this watch of mine? Looks impressive. Fabulous. Expensive. There's the difference. That's what you call profit, and this is what it could have been. Instead of your stable investments in these sectors, had we invested in pharma, oil, real estate, we could have actually doubled our profit.
So what you quoted as profit of 40%, we've actually made a loss of 40%. Gentlemen, get ready for a change. ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। कबीर, ये तुम्हारी हार नहीं है, तुम हार ही नहीं सकते, क्योंकि जो तुम सोचते हो वो सही है, तुम्हारे असूल सही है। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की हार है। You know what? मेरे डैड हमेशा एक चीज कहते थे, इंसान का असली टेस्ट तभी होता है जब वो हार से, मुश्किलों से गुजरता है। ये एक ऐसा ही समय है अपने आप को प्रूव करने का, अपने असूलों को प्रूव करने का। हमें अपने आप को प्रूव करना है कभी। तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, हैरान हूँ। अदिति, तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत क्यूट। अगर तुम नहीं भी होती ना, तो मैं तुमसे इतना ही प्यार करता। You complete me. मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, I'm serious। तो इससे ही बुरा प्रपोजल करता ना, तब भी मेरा जवाब हाँ ही होता। मेरा भी जवाब हाँ ही है। हैरान हूँ, You know, if I was you, I would probably go in for, say, this one. Vertical lines, clean cuts. It's a classic, you can't go wrong. Thank you. And now that I've given you fashion advice, I feel an introduction is in order. Nikita Bansal, CFO, Minoil. Aryan Mittal. Oh yes, sir, I know all about you. And your bet. So you do. Of course, sir, who doesn't? Minoil. Never heard about it. Well, we're a German-based company and we'll be launching in India in about a week or so. So, what are your expansion plans? Well, we have 2 locations in mind. We'll be setting up plants there with an investment of around 400 crores. That's impressive. Speaking of impressive, sir, I must say one thing I really admire about your bet. Take someone with real guts to take such a high risk. Just give me a minute. Sure. Hello? Yes, tell them to be there at 4 p.m. sharp. Right. Of course, thank you. Well, Mr. Mittal, I better be going. But before I do, for the record, it'll be a pleasure doing business with you. Nice meeting you. Stay in touch. Of course. May I come in, sir? Sure. I'll be there. Bye. So these are some important documents you wanted to see. This one needs your signature. And just to remind you, sir, today at 12:30 you have a meeting with the Board of Directors of Natter Industries. After lunch you have a meeting with the shareholders. And in the evening I have a few invites here for you. One of them happens to be from RCS Enterprises. The other happens to be the product launch of a new company. They need your presence. And one is from Minail Corp. Minail. इसी कंपनी ने एक ही साल में 400 करोड़ का टर्नओवर किया है ना? जी sir. Should I accept the invitation on your behalf? हाँ, sure. Do that. Anything else, sir? No, that'll be fine. Thank you.
वॉचमैन, बात करो। Talk to me. Watchman. Come on, talk to me. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm here to present the financial report of the company we are thinking of investing in. We've already gone through the balance sheets, and I have studied the assets pretty carefully. And I see that the company we are planning to invest in contains 2,000 barrels of oil along with a huge oil potential in California, which could be a source of great revenue, which we can see is dominated by in the pie chart. Now, sir, I've gone through all the intricacies, all the nitty-gritty. Now, on the basis of this, I suggest an investment of 800 crores. This investment is potentially risk-free and would bring great profit for the company. That's what I have to say. Thank you. I will invest 1,500 crores. I'm investing 1,500 crores because I have a vision for Truststone. And this vision cannot be achieved without taking any calculated risks. We cannot always play safe. मैंने इस कंपनी को बहुत अच्छे से स्टडी किया है और मुझे लगता है इसमें बहुत पोटेंशियल है. Ladies and gentlemen, we're going to gain a lot from this deal. Fix the meeting with Manoil. I want to seal this deal before Friday. May I come in, sir? Come in, Mr. Srivastava. Good evening, sir. Good evening. I was waiting for you only. This is Manoil file. Find everything there is to know about them, their assets, both in India and abroad, their expansion plans, their working capital, their depreciation, I mean everything. Make this your priority. Sure thing, sir. They can be a potential client. I see where you're going.
कबीर, 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 तुम यहाँ पे कुछ प्रूव करने आए थे ना? ऐसे प्रूव करोगे? तुम ही कहते थे ना, टू लिव एनी हाउ इज बेटर देन नॉट एट ऑल। तो करो ना प्रूव कबीर, उठो। ऐसे ऐसे नहीं। कम ऑन कबीर, आई नो यू कैन डू इट। यू नो व्हाट कबीर, हम सबके पास सिर्फ एक ही जिंदगी होती है, एंड इट्स ब्यूटिफुल। लिव एवरी मोमेंट ऑफ इट कबीर, उसे जियो। कम ऑन कबीर, प्रूव योरसेल्फ। आई नो यू कैन डू इट। चलो कबीर, प्रूव योरसेल्फ, कम ऑन। You know, Ms. Bansal, when I approved this loan for your company, everyone was against it. But now, look at us. I know my job very well. I could foresee the potential in your company. Well, we owe the success entirely to you, Mr. Mittal. And this is just the beginning. Considering you continue to provide this kind of support to us, I'm sure it's only a matter of time before we monopolize the entire market. So, do you think you can approve further loans to us? Definitely. After the initial success of this kind, I think that should not be any problem at all. Well, I think our partnership will last long. Good morning, everybody. Please take your seats. Everyone, please. Without wasting any further time, I would like to start with the meeting. This is not just another annual meeting. This is the most important day in the history of our bank. This day marks the start of a new era that even my father and the founders of the bank could not dream of. Today, we're going to decide the future of our bank. I've decided we'll cut down our investments in other companies by 35%. And put it all in Manoil and its associate companies. Well, as these charts indicate, almost 50% of profit we made this year is because of Manoil. So I think nobody would disagree to my decision. Sorry to interrupt you, sir, but cutting down on investment in other companies would hamper our relations with them. I'm sorry to interrupt you, Mr. Sharma. Let me make one thing very, very clear. We're here to make profit, not relations. So where was I? Yes, as far as I can see, these associate companies of Manoil have made a considerable advancements in the last financial year. So this percentage is justified. Yes, Mr. Srivastava, you don't look impressed. You're absolutely right, sir. But on behalf of the financial department, I'd like to say that your way is too risky. Because these charts clearly indicate that all the profits made by Manoil have been achieved in 1 year, which is too small a time for any big company to amass such great profits.
I think that this can be achieved by only if you take any way which is other than the right way. I think, sir, your way is way too risky. Well, you have your way, I have my way. As far as the right way, the correct way, and only way, it doesn't exist. And the most unexpected news from the economic front, the share prices of the newly developed and now well-known Minoil Corporation have fallen by 50% in a bare span of 3 days. The economic analysts are yet to ascertain the causes. So in the last 3 days itself, our share prices have fallen by more than 50%. We need some immediate damage control. More so, sir, we've invested almost 80% in Minoil and its associates. God forbid if something goes wrong, then what? Don't worry, Mr. Srivastava, everything will be all right. Market में ऐसी fluctuations होती रहती हैं. But sir, don't worry. कुछ दिनों की बात है. Everything will be perfect. Please leave me alone for a while. Sir, these are the letters from Mr. Kabir. Just take them away. हाँ सुनो, मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दो. Sure, sir. And yet another chapter in the economic turmoil of
the giant Minoil Corporation. Our correspondent reports that the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer of the Economic Corporation have resigned. It's to be mentioned that the company, the corporation, Minoil Corporation, is standing on the verge of being bankrupt. May I come in, sir? Yes, come in. Tell me, what happened? Sir, there is a bad news, sir. What? Sir, Minoil के जो net asset values थे, सही नहीं थे, sir. वो. मतलब? They were inflated. It was a complete fraud. I don't think so. The whole thing is working out. I mean, I'm having second thoughts about it. I mean, let's be practical, all right? And I need a break.
Mr. Mittal, look for nothing in the letter. There is nothing. No account of my sufferings in the confinement. No breakthrough philosophy discovered. Absolutely nothing. In fact, there is no reason I should be writing this letter to you at the first place. But then I thought, why not? How does it matter? Mr. Mittal, thanks. For the food, the newspapers, the books. Most importantly, thanks for the 4 walls, for the blinding light. Thanks for making it all possible. These were a profoundly amusing 10 years. And I'm different now, way too different from what I was when I entered the confinement. Then, I was a man who had been robbed of his love, and with her his hope, his beliefs. Then I had the whole big world to prove myself to. It's sadistically funny how heavily you can burden yourself when you're young. Aditi, my love, left, and I wasn't young anymore. Then I thought, what had happened to me was the worst that could have happened to anybody. How silly of me not to realize that that was actually the beginning of the best 10 years of my life. Mr. Mittal, through the books you gave me, I've been to places I could not have otherwise been to. I own all those places now. I own the rains, the quenching rains, the proud mountains. And they're calling me now with their arms wide open. Anyways, don't be surprised that I'm leaving the confinement a day before the bid finishes. I don't need the money. You do. Goodbye. For the record, it'll be a pleasure doing business with you. Nice meeting you. You know, Ms. Bansal, when I approved this loan for your company, everyone was against it. But now, look at us. I know my job very well. I could foresee the potential in your company. Well, we owe the success entirely to you, Mr. Mittal. And this is just the beginning. Sir, these are the letters from Mr. Kabir. Just take them away. हाँ सुनो मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखो Minoil are creating a black box in the market using various ghost companies invented by the company itself. This would have really impressed my father. I'm sorry. I'm not here. Minoil are manipulating the revenue by showing transfer of money to and from the ghost company, which they are eventually using to get loans issued from your bank. Don't give them money. I'm investing 1,500 crores because I have a vision for Truststone. And this vision cannot be achieved without taking any calculated risk. Minoil are estimating the future market price by applying the mark-to-market strategy. Board of directors are paying large amount in stock to align their interests with shareholders, which they sell out early based on inside information. Well, you have your way, I have my way. As far as the right way, the correct way, and on the way, it doesn't exist. The assets which they are showing are all made up and they do not actually exist. Sir, Minoil के जो net asset values थे, सही नहीं थे sir. They were inflated. They are not disclosing their balance sheets to the market to hide their losses and debts. Gentlemen, get ready for a change.
to stake your life on your principles, I'll stake 300 crores. I bet you go into solitary confinement. I do not think, ladies and gentlemen, Mr. Kabir has an answer to this question, so let's just wind up the show. I'll do it. I accept the bet. और इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर तुम ज़्यादा देर नहीं टिक सकते. Somebody has to suffer.